गौर से देखे इस कुर्ते को, तो दर्शकों गौर से देखे इस कुर्ते को। इस कुर्ते ने पूरी पार्टी की इज्जत ढक ली है। अगर ये कुर्ता ना होता तो उस पूरी की पूरी पार्टी की इज्जत पूरे के पूरे देश के सामने आज उछल रही होती। अगर ये कुर्ता ना होता तो उस पार्टी का ये हो गया होता लवणेन भोज्यम। दंगा पार्टी अब नंगा पार्टी बन गई है। कच्चे बिन अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन कच्चे बिन जरूर आ गए हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। सब बात कैसा कैसा बकवास कर रहा है सब लिब्रांडू। हमरे भाटिया जी के इस वीडियो को दिखा के बिल्कुल भी मर्यादा नहीं रख रहा। अगर भाटिया जी पलट के दो शब्द बोलते हैं या दो चीज देख लो। कई सारे मेहमान हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शुभरास्ता है। देखो नीचे देखो भाटिया जी। मेरे साथ पप्पू यादव हैं, दीपक झा हैं, कुलदीप कुमार हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं और सतीश जी हैं। पप्पू यादव जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? पप्पू यादव जी को तो आपकी आवाज मिल रही है, पर हमरे भाटिया जी को अपना पजामा नहीं मिल रहा। गुल्लू महाराज को तो अमीश देवगन भाई साहब ऐसा बकवास कर रहा है सब लिब्रांडू। अभी जो हम आपको बता रहे थे, गौर से देखे इस कुर्ते को भाई साहब वर्ल्ड फेमस कुर्ता हो गया है। दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कुर्ता हो गया है। और इस कुर्ते के नीचे जो देखा जाने वाला वो चीज नहीं देखे भाई साहब। कच्चे दिन भी हम इस वजह से बोल रहे हैं भाई साहब। ये समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है राजकुमार भाटी, पता ही कहा बोल रहा है, तो शर्त लगा के बोल रहा कि कच्छा भी नहीं पहने भाटिया जी। अब पता नहीं भाटी जी दोनों समाजवादी पार्टी में थे एक संग में पहले, तो पता नहीं वो भाटी जी को कोई अंदर का बात पता हो भाटिया जी के बारे में कि कब कच्छा पहनते हैं कब नहीं पहनते हैं, कहाँ कैसे रहते हैं कैसे। इस वजह से भाई साहब इतना इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा पजामे के वजह से। पर इन सब लोग को भाई साहब मजा चखा देंगे भाटिया जी। वकील है भाटिया जी, हाई कोर्ट में पहुंच गए अपने पजामे को लेके। अपना पजामा लेके पजामे को लेके नहीं, पजामा तो मिला ही नहीं है, पजामे के मुद्दे पे हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। और इन सबको जेल का कुर्ता पजामा पहना देंगे भाई साहब। इस वजह से ही ऐसा हिम्मत होते हैं भाई साहब, इस वजह से ही ऐसे हो रहे होते हैं भाटिया जी। वकील है ना, आप लोग को तो पता ही हमारे देश में वकील कैसे चौड़ रहे होते हैं। मुकदमा कर दूंगा भाई साहब, तो भाटिया जी भी मुकदमा कर रहे हैं सब पे। जो भी इनके पजामे का मजाक उठा रहा है नहीं उड़ा रहा है, जो भी सबको जेल में भेज देंगे। और हम आपको भाई साहब पूरा बताएंगे दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ है, कैसे सुनवाई हुआ है, और उस पर क्या एकदम लाइव दिखाएंगे आपको। पर उससे पहले तो भाई साहब ये देखो ये सब लोग हमरे कैसे पजामे के पीछे पड़ा हुआ है। हमरे भाटिया जी के सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी का ही पड़ा हुआ है। अमीक जमाई नहीं है भाई साहब, जो रूह भी का कहूँ इंसल्ट का डबल बेइज्जती किए थे भाई साहब। बोल रहे हूँ टोटी को फिट कर दिए, भाटिया जी मजाक उड़ा रहे थे टोटी का, तो यमीक जमई कहा बोले कि टोटी को फिट करवाने को अपना पजामा उतारे थे का। देख लो भाई साहब कैसा इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा है। रुक ही नहीं रहा भाई साहब, पजामा तो रुका ही नहीं, इंसल्ट का बेइज्जती भी नहीं रुक रहा। देख लो कैसा किए। अखिलेश यादव भाग रहे थे सरकारी अपने बंगले से टोटी हाथ पे चुरा के। वो टोटी फिट कराने के लिए ही आपने पजामा उतारा था क्या? वो टोटी फिट कराने के लिए ही आपने पजामा उतारा था क्या? भाई साहब इससे भी ज्यादा बुरा तो हमको इस बात पे लग रहा है, मजाक का नहीं लग रहा भाई। अपना गुल्लू भी ही कर रहा। बताओ ढोलक को दोनों तरफ से बजा रहे हैं। ये विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता भी और अपने प्रवक्ता इतना मतलब वो भी तो उसको भी तो प्रवक्ता ही बोलते हैं बीजेपी का, गुल्लू एंड कंपनी जो सब, वो भी हंस रहे हैं भाई साहब पजामे के बात पे, टोटी के बात पे। तो सबसे ज्यादा गुस्सा तो हमको इस वजह से आ रहे हैं गुल्लू के हंसी पे। देख लो अब मुझे नहीं पता किसी की शॉर्ट्स डालना है भाई, अच्छा लगेगा क्या टोटी पे दर्द हो गया, मुझे नहीं पता था टोटी पे इतना दर्द होता है। चलिए अरे मुझे दर्द अरे इनकी नजरें कितनी अरे भाटिया जी है। सोचिए हम देश पे नजर रखते हैं, ये कहाँ नजर रखते हैं? आप तो पजामे पे अटक गए। अरे आप भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पार्टी से अरे लग रहा है पार्टी से निकाले जाएंगे। अखिलेश यादव की टोटी की बात पे हंस रहे हैं, बताइए। अरे लेकिन मैं यही दुआ करूंगा कि अगर हम लोगों को मिल जाए, हम लोगों को अगर मिल जाए
जो एग्जाम लगाया अरे था, उनकी तुम्हें मालूम उस टॉपिक लेके कहाँ जाना है? आगे अब बताओ। अभी भाई क्या क्या बोल रहे हैं, अरे छोड़िए, जाने मैं दीजिए। कह रहा हूँ, अरे ये टोटी की भी बात नहीं है। लेकिन- और देखिए इनकी, देखिए अमित मेरा जी, निवेदन है अमित कि जी, अमित जी, पजामे से गौरव भाटिया अमित के जी, पजामे से बाहर आपके निकलिए, कैमरे मेरा ने जो निवेदन है। खेल किया है आपके कैमरे ने जो खेल किया अमित जी, हाँ, वो चलिए। जिंदगी भर चलेगा। जिंदगी भर तो चलेगा जब छोड़ोगे नहीं। सबका सब पकड़े बैठा है नहीं, पजामे को तो पकड़ ही नहीं रहा, पजामा तो गिर ही गया भाई साहब। समाजवादी पार्टी का सब अनुराग भदौरिया भाई साहब, वो तो का बोला है भाई साहब, गाना ही बना दिया पजामे पे। वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पजामा। देख लो आप भी, देख तमाशा बिना पजामा। सुनिए, वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा, देख तमाशा बिना पाजामा। देख ले भाई साहब कैसा मजाक उड़ा रहा है पजामे का भाटिया जी का। हमरे बेचारे भाटिया जी का ऐसा हालत कर दिया है कि अगर कहीं भी जहां भी डिबेट में टकरा जाते हैं, जहां भी डिबेट में मिल जाते हैं किसी भी प्रवक्ता को, वो एकदम ही पूछता है कि पजामा तो पहन के आए हो ना भाटिया जी। रोहिंग्या के पैजामे पे नजर है, बताइए। पाजामा पहन के तो आए ना, शांत। पाजामा पहन के तो आए ना। मतलब छोड़ ही नहीं रहा पजामे को तो भाई साहब। ऐसा ही पता नहीं पजामे से कैसे और अपना रूह भी का लियाकत भी, जो अपना कट लेते हैं रूह भी का भाई साहब, वो भी हम बोल लेते हैं ना, वो दोनों तरफ से ढोलक को दोनों तरफ से बजा रहे हैं सब जो हैं भाई साहब। वो तो पेटीकोट का ही बात कर दिया, पेटीकोट पहनने का ही लेक्चर दे दिया। वो गौरव भाटिया पेटीकोट बोल दिए थे। इनको पता नहीं, इनको बेचारे को क्या पता था कि हम बिना हमरे संग भी ऐसा ही हो जाएगा। देखो क्या रूह भी का, और तो और भाई साहब क्या मतलब है इसका कि पेटीकोट पहनकर बैठ जाइए? वो विपक्ष है, वो आपके ऊपर सवाल उठा सकता है, आपको सवाल का जवाब देना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे। कभी आप विपक्ष को खत्म बोलेंगे, कभी आप विपक्ष को कुछ और नाम से बुलाएंगे। अरे वो आपसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। डिबेट का मतलब क्या होता है गौरव भाटिया? और आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर। क्या मतलब कि पेटीकोट पहनकर बैठ जाइए? क्या मतलब है इसका? आप पहनते हैं आप लोग पेटीकोट, तो इसका क्या मतलब है? हम बहादुर नहीं है, इसका क्या मतलब है? गौरव भाटिया, इसका क्या मतलब है? मैं बहादुर नहीं हूँ, इसका क्या मतलब है? ये महिलाएं जो हिम्मत वाली नहीं होती है, फाइटर उड़ा रही है महिलाएं, और आप बोल रहे हैं पेटीकोट पे बैठ जाइए। क्या मतलब है इसका? रोहन गुप्ता ने कहा आपसे पेटीकोट पहनने के लिए। बातें कर रही है आप, क्या मतलब फालतू बातें कर रही है? भाइयों से तो जब मैं अपनी बात गौरव कर रहा हूं, भाटिया, बीच में आप बार-बार अपने क्यों शब्द बोल रहे हैं? वापस लीजिए। क्या मतलब कि विपक्ष पेटीकोट पहनकर बैठ जाए? क्या मतलब है इसका? सुनिए आप महिलाओं का अपमान करते हैं, आप विपक्ष का अपमान करते हैं, और आपको लगता है इस तरीके की शब्दों को मैं यहाँ बैठकर आज जो सुनूंगी। बुज़दिली, एक मिनट, महिलाओं बुज़दिली हम का लोग क्या सम्मान मतलब है करते हैं, मैं पेटीकोट भी से? मुझे सम्मान ये करता हूं। बताइए। विका जी, पहले मेरी बुज़दिली बात का सुनिए, मतलब आप क्या है सुनिए पहले। पेटीकोट से? मुझे ये बताइए, कैसे माना मैंने आपने? कहा आप चूड़ियां पहनिए फिर। चूड़ियों का क्या मतलब है? हाँ, मैं पहनती हूँ चूड़ी तो मैं मुश्किल हो गई? मैं चूड़ियां पहनती हूँ तो मैं मुश्किल हो गई? अपना ही पार्टी का, अपने ही पार्टी वाले को पेटीकोट और भी भाई साहब रूह भी को आगे कहा बोल रहे कि बहुत घमंड में हो गए आप। बहुत घमंड में हो गए कि बहुत शानदार काम किए हो। ये बिना पजामे के, जब बात तो पहले बोले थे पर फिट अब हो रहे हैं कि बिना, बहुत शानदार काम किए हो। आपको ऐसा लग रहा होगा हैं गौरव भाटिया? मुझे पता था आप लोगों को बड़ा बड़ा गुस्सा आएगा इस बात को लेकर। आप अभी भी इस घमंड में बैठे हुए हैं गौरव भाटिया कि हमने बहुत शानदार काम किया है। सन्नाटा, जवाब दीजिए। सन्नाटा। नहीं, आप बोल लीजिए, अभी और समय ले लीजिए, दर्शक आपको देख रहे हैं, आप बोलिए। थोड़ी मर्यादा रखिए। रूह भी का भी ईट टू ब्रूटस, अपना ही पार्टी का ढोलक को दोनों तरफ से बजा रहे हैं। पजामा पेटीकोट, पजामा पेटीकोट, पजामा पेटीकोट। और आप लोग हमको एक बात बताओ, भाई अपने घर में तो आदमी कैसे भी रह लेता है ना, कच्छा में रह लेता है, चड्डी बनियान में रह लेता है, तो ये भी अपना ही घर है। ये न्यूज़ चैनल भी जो बीजेपी के प्रवक्ता का घर ही होते हैं, गौरव भाटिया का घर ही, और ये तो वैसे भी अंबानी का चैनल है, ये तो बिल्कुल ही अपने मालिक का, अपना मोदी जी का घर है, बीजेपी का घर है। तो सोचे होंगे कि अपना ही घर है, तो उसमें कहा पजामा बजामा पहनना, ऐसे ही कच्छा में बैठ जाते हैं। और वो कह रहे तो पता नहीं कच्छा भी है कि नहीं है। तो भाई अपने घर में तो कोई कैसे भी रह लेता है, तो इसमें कौन सा आफत उठाने का बात हो गई, इसमें कौन सा मजाक उड़ाने का बात हो गई? अपने घर का मामला है उनका, वो चैनल का, न्यूज़ चैनल का। और वैसे भी जब टीवी के डिबेट में बैठ के हमेशा आपत्तिजनक बात ही बोलना है, तो आपत्तिजनक अवस्था में ही आपत्तिजनक अवस्था में भी बोल सकते हैं। जब आपत्तिजनक की बात होता है टीवी डिबेट में, तो इस वजह से। और वैसे भी हमारे यहाँ तो भाई साहब पुराना कहावत है कि नंगे से कोई नहीं जीत सकता। बोलते हैं ना कि नंग से कौन जीता है,
हो सकता है गौरव भाटिया ये सोच के ही नंगे बैठे हो बिना पजामे के डिबेट में जीतने को। आप लोग को तो पता ही है डेली इंसल्ट का बेइज्जती होता रहता है गौरव भाटिया, अगर डेली डिबेट में हारते रहते हैं तो ये सोचे होंगे नंगे से नहीं जीत सकता कोई भी, तो बिना पजामे के ही बैठ गए। और भाई साहब दूसरे प्रवक्ता को भी आइडिया दे दिए गौरव भाटिया जी, अभी सुधांशु त्रिवेदी, प्रेम शुक्ला जो वो भी सब अब बिना पजामे के बैठेंगे, वो भी हार जाते हैं ना डिबेट में अक्सर, वो लोग भी जीत जाएगा नंगा बैठेगा ना, तो ये आइडिया मिल गए भाई साहब। इस वजह से गौरव भाटिया जो सबको अपने पार्टी का हर प्रवक्ता को आइडिया दे दिए, तो हो सकता है उनके पार्टी का सब प्रवक्ता जो ऐसे ही दिखाई दे। ओ आपको भाई साहब वो तो बताना भूल ही गए, जो हम बोल रहे थे हम बताएंगे आपको कैसे कैसे हुआ सब। और वैसे हाई कोर्ट को जो ना भाटिया जी के पजामे को ढूंढने के लिए ना स्पेशल पजामा फोर्स बना देनी चाहिए, जैसे स्पेशल टास्क फोर्स होते हैं ना, ऐसे ही स्पेशल पजामा फोर्स जो ढूंढ के लाएगा। आपको बता, अब हम आपको बता रहे हैं कैसे हुए होंगे सुनवाई, जो जज साहब कैसा कैसा सवाल किए होंगे और फिर भाटिया जी कैसे कैसे जवाब दिए होंगे। देखो क्या एक्चुअली में ऐसा हुए नहीं होंगे, मतलब हम आपको करके वैसे बता रहे हैं, वो जो चैनल वो दिखाते हैं ना नाट्य रूपांतरण, हम आपको नाट्य रूपांतरण करके बता रहे हैं कि कैसे हुए होंगे। जज साहब कैसे सवाल पूछेंगे, हाँ जी भाटिया जी खड़े हो जाइए, किस बारे में याचिका लगाई आपने? मिलान पजामे के बारे में। पजामे के बारे में? कोई आपका पजामा चुरा लिया का? नहीं जज साहब हमारा पजामा नहीं चुराया। तो फिर आप किसी का पजामा चुरा लिया का? नहीं जज साहब हम भी नहीं चुराए, किसी आप भी नहीं चुराए, कोई आपका भी नहीं चुराया। तो फिर का टेलर गलत साइज का पजामा बना के दे दिया क्या आपको? नहीं 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 टेलर भी गलत साइज का पजामा नहीं बना। तो फिर जज साहब बोलेंगे तो फिर का बाबा रामदेव आपका पजामा पहन के भाग गए का सलवार की तरह? नहीं जज साहब बाबा रामदेव भी हमारा पजामा पहन के नहीं भाग, ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ। तो फिर मैटर का है, मतलब पजामे का मैटर का है? फिर भाटिया जी बोलेंगे जज साहब एक्चुअली में हम एक टीवी डिबेट में बिना पजामे के बैठ गए थे। तो जज साहब का भी हंसी छूट गया होगा, पूरे देश के सामने बिना पजामे के बैठ गए थे, तो क्या कोर्ट आपको पजामा ला के दे? आपको पजामा चाहिए का? नहीं 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 जज साहब हम पजामा नहीं मांग रहे, हम तो आपसे एक आर्डर मांग रहे हैं कि जो भी हमारे पजामे का और हमारा मजाक उड़ा रहा है ना उन पर रोक लगा दो। जज साहब उस पर भी बहुत हंसे होंगे। वैसे हम ही सुने हैं कि जज साहब ही बोलती हैं कि हम व्यंग्यात्मक जो वीडियो है, व्यंग्यात्मक जो सामग्री है उसको तो नहीं हटवा सकते। हमारा वीडियो भी नहीं हटेगा शायद, अंदर का बात बता रहे हैं आप। वो बोल रहे हैं जो वैसे उस शरीर के अंग बंग का नाम लिया, जो कोई वैसे कोई आपत्तिजनक बात बोला है उसको तो हटा सकते हैं, जज साहब ऐसा बोलें। तो हमको ऐसा लग रहा है हमारा वीडियो तो नहीं हटेगा। आपको क्या लगता है? फाइनल ऑर्डर जो कल आने वाला है इस केस में, ये पजामा वाला जो केस है ना, वो कल 25 तारीख को ऑर्डर आने वाला। तो आपको क्या लगता है हमारा वीडियो बचेगा? कमेंट करके बताओ कि हमारा वीडियो बचेगा या भाटिया जी के कच्छा के तरह, नहीं कच्छा नहीं पजामा के तरह हट जाएगा? कमेंट करके बता दो। वीडियो बंद हो रहे हैं अब।